नमस्कार दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो, बट हमें ऐसा लगता है कि उसमें चेंजेस लाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। इट्स माय एक्सपीरियंस के छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस करने से, पॉजिटिव चेंजेस करने से लाइफ में इतना फ़र्क आता है कि हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आज के इस कंटेंट में आपको मैं 10 ऐसी सिंपल चीज़ें बताऊंगा जिसको अगर हम लाइफ में लेके आएँ तो आपको बहुत मैसिव चेंजेस नजर आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डीप वर्क फॉर 1 आवर। आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि डेली मैं 1 घंटा उस काम को दूंगा जिसको मैं पसंद करता हूँ। आपका जिम भी हो सकता है, वॉक हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, बुक रीडिंग हो सकती है, गिटार हो सकता है, एनीथिंग विच यू लाइक। बट द ओनली कंडीशन इज कि आपको 1 घंटा डेडिकेटली उसको देना है। इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी एंड यू विल फील ट्रमेंडस चेंज इन योर लाइफ। सेकंड, डोंट कंपेयर। एक बहुत अच्छी मैंने सेइंग सुनी थी थोड़े टाइम पहले कि द फास्टेस्ट वे टू किल समथिंग स्पेशल इज टू कंपेयर इट विद समथिंग एल्स। तो दोस्तों लाइफ में ना कभी भी किसी चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी 2 इंसान का कंपैरिजन नहीं है। तो आप कंपैरिजन कभी मत कीजिए। हर चीज़ की अपनी यूनिकनेस है, हर चीज़ की अपनी एक स्पेशल जगह है, हर रिलेशन की जगह है, हर दोस्त की एक जगह है। आपने वो सुना होगा कि हर दोस्त ज़रूरी होता है। यस, हर चीज़ ज़रूरी होती है। तो आप हर चीज़ में यूनिकनेस देखने की कोशिश कीजिए और कभी भी 2 चीज़ों को कंपेयर मत कीजिए, अदरवाइज इट विल रूइन योर लाइफ। थर्ड, अ बिग स्केरी प्रॉब्लम इज अ बंच ऑफ स्मॉल सोल्वेबल प्रॉब्लम। जब भी आपको एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आए ना तो आप उसको देख के घबराइए मत। आप सोचिए कि इसमें से कौन कौन सी अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करूँ तो अल्टीमेटली ये बड़ी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो कभी कभी हम बड़ी चीज़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बट दिमाग को ठंडा रखिए और सोचिए कि कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम से मिलकर ही बनती है। तो अगर हम छोटी प्रॉब्लम्स को टारगेट करेंगे तो अल्टीमेटली बड़ी प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। रूल नंबर 4, फल कर कर्म की इच्छा मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात बोली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लव द प्रोसेस। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोसेस बनाते हैं, कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो आप अल्टीमेटली आपकी जीत होगी, ये श्योर है। एटॉमिक हैबिट में ऑथर ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। वो कहता है कि ये डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स बट यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप जो सिस्टम बनाते हैं ना वो आपकी लाइफ को डिसाइड कर दें कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। आप गोल कुछ भी बना सकते हैं। आप गोल बना सकते हैं भैया मुझे एवरेज चढ़ना है, बट जब तक आप छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लोगे आपके लिए वो बड़ा एक बड़ा टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको कुछ भी काम करना है, चाहे वो ऑफिशियल हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो, आप सिस्टम्स बनाइए, आप हैबिट बनाइए और आप उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए एंड यू विल सी द डिफरेंस। रूल नंबर 5, दोस्तों हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बट हमें हमेशा भी लगता है अभी टाइम नहीं आया है, बच्चा बड़ा हो जाए तब कर लूँगा, मेरी सैलरी बढ़ जाए तब कर लूँगा, ये हो जाए तब कर लूँगा। मतलब हम ए कंडीशन को बी के साथ हमेशा एसोसिएट करके रखते हैं। तो माय हम्बल सबमिशन इज कि जो भी आप करना चाहते हैं उसको आज ही स्टार्ट कीजिए। आज से अच्छा समय किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का कभी भी नहीं हो सकता। हर किसी के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं। तो आप कुछ भी करना चाहते हैं आज स्टार्ट कीजिए। अगर आपको जिम करना था आज ही फीस भरिए। अगर वॉक करनी है कल सुबह से वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। गिटार सीखना है गिटार खरीद लीजिए। बिलीव मी, अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया तो मैक्सिमम लोग वो काम कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 6, दोस्तों जो भी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है दैट इज़ वेरी कॉस्टली एंड यू नीड टू अवॉइड दैट थिंग एट एनी कॉस्ट। मेंटल हेल्थ से बढ़ के ना दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपने सब कुछ अचीव कर लिया और आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है तो बिलीव मी उस चीज़ का ना कोई फ़ायदा नहीं है। You take it as a thumb rule, anything which is impacting your mental health is not worth and you should leave that immediately. रूल नंबर 7, दोस्तों जैसा हमने बात करा कि प्रॉब्लम छोटी छोटी प्रॉब्लम से मिलके बनती है, ऐसे कोई भी टास्क भी छोटे छोटे टास्क से मिलके बनता है। तो आपको कुछ भी बड़ा काम करना है तो आप उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कीजिए और स्टार्ट कीजिए। आप लास्ट स्टेप पर तभी पहुंचोगे ना जब आप स्टार्ट करोगे। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो लास्ट स्टेप का तो मतलब ही नहीं होता। तो आप एक बड़े टास्क को माइंड में रखते हैं तो उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कीजिए, रोज उसके ऊपर काम कीजिए एंड यू विल सी कि एक दिन आप अपने उस टास्क तक पहुंच जाएंगे। रूल नंबर 8, दोस्तों जो मोटिवेशन है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। मोटिवेशन इज लाइक अ बैटरी, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहती है। तो इसलिए अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस का बनाना बहुत ज़रूरी है। जब एक प्रोसेस
शुरू हो जाएगा ना, तब मोटिवेशन की ज़रूरत आपको रोज़ नहीं पड़ेगी। हो सकता है शुरू में 2-4 दिन आपको फील हो, और ऑब्वियसली तब तक तो मोटिवेशन रहेगी रहेगी, बट लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे हम आगे चलेंगे तो हमेशा मोटिवेशन साथ नहीं रहती। तो आप एक प्रोसेस डिफाइन कीजिए। अगर सुबह 20 मिनट वॉक करनी है तो करनी है, आप एक प्रोसेस बनाइए। आपको पियानो सीखना है तो सीखना है, उसके लिए एक प्रोसेस बनाइए कि मुझे हर संडे क्लास लेनी है और रोज़ आधे घंटा प्रैक्टिस करना है। तो जब तक सिस्टम्स नहीं बनेंगे तब तक मोटिवेशन कुछ काम नहीं आएगी। रूल नंबर 9, स्टार्ट जर्नलिंग। दोस्तों बिलीव मी, जो जर्नलिंग का जो थॉट है, जो जर्नलिंग का प्रोसेस है ना, इट्स वेरी पावरफुल। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके माइंड में कुछ भी बात हो, ऐसी क्रिटिकल बात हो जो आपको तंग कर रही है, इंपॉर्टेंट बात हो, आप उसको ना कहीं एक डायरी में नोट कर लीजिए, आप उसकी जर्नलिंग कर लीजिए। कोइंसिडेंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप उसको नोट कर लीजिए, एंड यू विल सी कि जर्नलिंग करने के बाद ना हमारा माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है। एक्चुअली इसके पीछे साइंस है, क्योंकि जब तक हम कोई बात किसी से कहीं लिखते नहीं हैं तो तब तक वो बात ना हमारे दिमाग में ना घूमती रहती है, और उसको जैसे ही हम किसी पेपर पर नोट डाउन कर लेते हैं ना, वो बात शायद हमारे दिमाग से निकल के पेपर के ऊपर आ जाती है और हमारे दिमाग के स्पेस को खाली कर देती है। इस वजह से जर्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव टूल है। आप जर्नलिंग को अपनी डेली लाइफ के अंदर इंक्लूड ज़रूर कीजिए। रूल नंबर 10, दोस्तों ये रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट सेइंग नो। यू हैव हर्ड इट राइट, स्टार्ट सेइंग नो। दोस्तों लाइफ में हमेशा यस बोलने वाला कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप हर चीज़ के लिए यस नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है, इतनी प्रोडक्टिव आवर्स नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए यस बोल पाएँ, उसको निभा पाएँ। इसी वजह से लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए आपको अपने टारगेट्स को, अपनी नीड्स को, अपनी प्रायोरिटीज को समझना है और उन्हीं चीज़ों को यस बोलना है जिससे कि कुछ बेनिफिट हो रहा हो। हम लोग कभी कभी इमोशंस में आके अपने बहुत टाइम को वेस्ट करते हैं ऐसी चीज़ों पे जिसकी शायद अभी ज़रूरत नहीं थी, शायद हमारे लिए कोई दूसरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों स्टार्ट सेइंग नो। ऐसा मत फील करना कि दूसरे को क्या फील होगा या दूसरे को ख़राब फील होगा। आप उसको अपनी प्रायोरिटी समझा सकते हैं, और अगर आपका वो रिलेशन इतना क्लोज नहीं है कि आप उसको प्रायोरिटी नहीं समझा पा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि उस रिलेशन से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रहा है। तो दोस्तों 10वां जो रूल है, स्टार्ट सेइंग नो, ये आज से अपनी लाइफ में लेके आइए एंड यू विल सी द चेंज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 10 रूल्स की बात करी है, छोटे छोटे रूल्स की बात करी है, जिसको हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो हम बड़े बड़े चेंजेस देख सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा रूल स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम और लोगों तक रीच कर पाएँ और शायद इससे किसी की हेल्प ही हो जाए। हम रील्स और पोस्ट और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, बट हमें ऐसी चीज़ें जिससे कि किसी की लाइफ में 1% भी बेनिफिट होता है वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और फाइनली दोस्तों, आपने हमारा कंटेंट यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कंटेंट में।